आपका ये सच्चाई नहीं है कि आपने गोबर फेंका? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो सावित्रीबाई फुले एक साड़ी लेके चलती थी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप महिलाओं के साथ आप दुष्कर्म करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि दासी प्रथा के द्वारा आप लोग महिलाओं के साथ गलत काम करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप दलितों के साथ किस तरीके से विरोध करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप लोग क्या करते? आज देखिए घोड़ी पे चलने नहीं देते। आप जय भीम बोलने से आप उनको मारते हो, आप उनको शादी में दौरा दौरा के मारते हो, डीजे बजाने से रोकते हो, घोड़ी पे चढ़ने से रोकते हो, थाने में ले जाके आप कुटाई करते हो। आप उनको कहते कि हम ऊंचे जाती है, नीचे जाती है। तो आज भी तो वही चीजें हैं। आप लोग वही हो ना जिसने महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे, इनमें शादी कर देते थे। अगर इंसिडेंट अगर उनके हस्बैंड खत्म हो जाते तो उनका जीने का अधिकार खत्म हो जाते थे। यानी कि तुम उस महिला के साथ तुम सो सकते हो, लेकिन उनका जीने का अधिकार नहीं था, तुम बाल उड़ा देते थे। महिलाओं को जो अधिकार दिया है ना, ये सावित्रीबाई फुले अगर आगे नहीं बढ़ते, ज्योतिबा फुले अगर आगे नहीं बढ़ के, तो हम लोगों को आज ये अधिकार नहीं मिलता। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। फूले जो मूवी है वो रिलीज हो चुकी है और देश भर में उसको लेके काफी हंगामा चल रहा है। खास करके उसके कुछ सीन हैं जिसको लेके विवाद चल रहा है। ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नहीं किया उसको भी फिल्माया गया है। हमारे साथ जून मेसी जी हैं जो पत्रकार हैं और ये अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय भी रखती हैं। क्या कहेंगी जून जी, जिस तरह से उसमें विरोध किया जा रहा है फूले मूवी में ब्राह्मणों द्वारा? विरोध तो करेंगे ये लोग, ये विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि इन्होंने इनकी हिस्ट्री क्यों सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे? सच्चाई का सामना करो ना। आप इतना ज्यादा कहते हो कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप बहुत उच्च वर्ग के हो, आप सब कुछ सही है, तो आप सामना करो। हिस्ट्री तो है ना, हिस्ट्री दिखाने में क्यों दिक्कत है? क्योंकि इस देश के अंदर जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए, औरंगजेब के कब्र खोदने में लगे हुए, औरंगजेब को हम ढूंढने में लगे पड़े हैं। तो फिर क्यों हम थोड़ा सा पीछे और चले गए हैं कि चलो भाई अपना फूले के बारे में बात कर लेते हैं, फूले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फूले मूवी से तुम्हें दिक्कत क्या है? उसमें सेंसर बोर्ड ने कैसे चलाया, ठीक है, उसमें सीन का कट हुआ है, लेकिन आप खुद बताइए कि हिस्ट्री से तुम्हें क्या दिक्कत है? जिस हिस्ट्री को तुमने सच्चाई, जिस तरीके से तुम लोगों ने एक महिला को, जिस तरीके से एक पुरुष को तुमने कहां से कहां तक पहुंचा देते, तुम किस तरीके से अपने एक वर्ग की, सिर्फ एक उच्च जाति की एक घमंड की वजह से उनके साथ तुमने क्या कुछ किया, उस सच्चाई का सामना क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? आज तुम उनका विरोध कर रहे थे, तमाम मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत सारी जगह पे विरोध हो रहे थे। क्यों विरोध कर रहे? आप सच्चाई का सामना क्यों नहीं करे? इतिहास को आप देखिए ना, इतिहास को आप पढ़िए। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बेशक सारी ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन विरोधी के लिए बोल रही हूँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप उस सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हो जो सच्चाई तुम्हारी पुरखाओं ने करा है, तुम्हारे पूर्वजों ने वही काम करा है ना। तुमने गोबर फेंका था ना, ये सच्चाई है कि नहीं? तुमने आगे मटका पीछे झाड़ू लगाए थे, ये सच्चाई है। तो फिर इस सच्चाई को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? आज भी बहुत सारी जगहों पे जो है दलितों को किस तरीके से देखा जाता है। आज देखिए घोड़ी पे चलने नहीं देते। आप जय भीम बोलने से आप उनको मारते हो, आप उनको शादी में दौरा दौरा के मारते हो, डीजे बजाने से रोकते हो, घोड़ी पे चढ़ने से रोकते हो, थाने में ले जाके आप कुटाई करते हो। आप उनको कहते कि हम ऊंचे जाती है, नीचे जाती है। तो आज भी तो वही चीजें हैं। फूले मूवी में एक कैसा चीज है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, और सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं हो रहे? देखिए ज्योतिबा फुले क्या था, पूरा समाज के सामना किए थे, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो मैं आज ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। आज मैं यहाँ खड़े होकर जो बोल रही हूँ तो उनकी वजह से तो बोल रही हूँ ना। सावित्रीबाई फुले ने, उनका योगदान है हम महिलाओं के लिए, और ये जो योगदान उन्होंने दिया है उसकी वजह से हम सर उठा के चल रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं तो उनकी वजह से तो बोल रहे हैं ना। आज अगर हम फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं तो उनकी वजह से तो दे रहे हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनकी कार्य को अगर भीमराव अम्बेडकर आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी महिलाओं के लिए कौन सोच रहे थे? उच्च वर्ग के जो लोग थे महिलाओं को क्या करते थे? आप लोग तो ये है कि महिलाओं को स्तनों में भी तो टैक्स लगा दिए थे ना आप लोगों ने। आप लोग महिला को जीने का अधिकार दे रहे थे। जो मोनू को मानते हो, क्या कहते हैं कि महिला जो है पहले बाप के अंडर में रहे, फिर हस्बैंड के अंडर में रहे, फिर उसके बाद पुत्र के अंडर में रहे। किसने बोला था? किसने बोला ये सारी चीजें? महिलाओं को तुमने दासी प्रथा के द्वारा तुम क्या करते थे उनके साथ? आज तुम नाम देते थे दासी, लेकिन तुम उनके साथ क्या करते थे? सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं हो रहे हो आप सच्चाई से रूबरू हो ना। ज्योतिबा फुले ने क्या करा? महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, महिलाओं को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। उससे आगे क्या करा उन्होंने? ऐसा कोई चीज तो किया नहीं जिसकी वजह से आप लोग विरोध करो। वो कह रहे हैं सच्चाई है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। क्यों इतिहास को तोड़ मरोड़ के क्यों दिखा रहे हैं? ये तो सच्चाई है। जो वो कह रहे हैं जो हमने किया नहीं उसको भी, क्या नहीं किया?
क्या नहीं किया? क्या गोबर नहीं फेंका था? क्यों ज्योतिबा फुले जो थे, सावित्रीबाई फुले जो थे, उन्होंने एक साड़ी ले जाने के लिए क्यों वो हो गए थे? वो बैग के अंदर एक साड़ी लेके जाते थे, ठीक है, एक पहन के जाते थे, एक लेके, यानी कि 2 साड़ी उनके साथ चलते थे। क्यों चलते थे? तुम गोबर क्यों फेंकते थे? क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंकते थे? ये तो सच्चाई है ना। उस सच्चाई को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम महिलाओं के विरोध में क्यों? तो महिलाओं के जब हस्बैंड का डेथ हो जाता था, महिलाओं के बालों को क्यों उड़ा देते थे? आप लोग वही हो ना जिसने महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे। जीने का अधिकार का मतलब क्या होता है? महिला को खुले आम तुम सांस नहीं ले देते थे, हमारे बालों को उड़ा देते थे ये लोग। बाल पूरी तरीके से, एक हस्बैंड का डेथ हो जाते थे तो महिलाओं को जीने का अधिकार खत्म कर देते थे, बचपन में शादी कर देते थे। अगर इंसिडेंट, अगर उनके हस्बैंड खत्म हो जाते तो उनका जीने का अधिकार खत्म हो जाते थे। यानी कि तुम उस महिला के साथ तुम सो सकते हो, लेकिन उनका जीने का अधिकार नहीं था, तुम बाल उड़ा देते थे। ये कौन सा उसमें था? महिलाओं को अधिकार देने वाले कौन थे? सबसे पहले किसने हमारे बारे में सोचा है? सावित्रीबाई फुले ने सोचा, ज्योतिबाई फुले ने सोचा है, और उसके बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाया भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो इस सच्चाई से रूबरू होइए और मूवी को देखना चाहिए। ये जो फुले मूवी है इसको देखना चाहिए। आप कह रहे इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाए, ऐसे तो बहुत सारी मूवी है जिसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। एक तरफ जो केरला स्टोरी आती है या छावा आती है या और भी कई फिल्में हैं जो खुद प्रधानमंत्री भी कई बार अपील करते हैं, आप देखने के लिए बोलते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं। तो तुम्हें जो उन सारी मूवी के लिए प्रधानमंत्री जी खुद आगे आते हैं, टैक्स फ्री भी कर देते हैं, उन सारी चीजों को देखते हो। इसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ आप बता रहे हो, इसमें कौन सी चीजें छेड़छाड़ कर रहे हैं आप बताइए? क्या आपका ये सच्चाई नहीं है कि आपने गोबर फेंका? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो सावित्रीबाई फुले एक साड़ी लेके चलती थी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप महिलाओं के साथ आप दुष्कर्म करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि दासी प्रथा के द्वारा आप लोग महिलाओं के साथ गलत काम करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप दलितों के साथ किस तरीके से विरोध करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप लोग क्या करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या इतिहास नहीं गवाह है क्या इस चीजों के लिए? अगर इतिहास गवाह नहीं है तो आप बताइए कि इतिहास गवाह नहीं है। आज आपको बुरा लग रहा है, आज आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी ब्राह्मण समाज जो विरोध कर रहा है, मैं वही कह रही हूँ, आप उसमें सच्चाई को से रूबरू हो जाइए ना, रूबरू होइए, आप देखिए, सामना करिए। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो बता रहे, सेंसर बोर्ड भी उसमें बहुत सारी चीजों में कट लगवाया है, ठीक है, अभी बेशक रिलीज हो गए, लेकिन इसमें जो सच्चाई दिखाई, ये सच्चाई है क्योंकि हम महिलाओं को जो अधिकार दिया है ना, ये सावित्रीबाई फुले अगर आगे नहीं बढ़ते, ज्योतिबा फुले अगर आगे नहीं बढ़ के, तो हम लोगों को आज ये अधिकार नहीं मिलते। पढ़ने का सबसे पहले स्कूल खोलने वाले महिला कौन थे? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तो थे ना। महिलाओं के लिए स्कूल किसने खोला? उन्होंने खोला। पूरा दुनिया का सामना किया हमारे लिए। अगर वो महिला आगे नहीं बढ़ते तो आज हम महिला क्या करते? वही रोटी पकाते, बच्चा पैदा करते, बस वही काम थे। इनको बस मशीन ही तो समझते थे। महिला को क्या समझते थे? बच्चे देने वाले मशीन समझते थे और घर पैरों की जूती समझते थे आप लोग। हाँ, आज शब्द को तो बुरा लगेगा, लेकिन ये तो इतिहास में तो आप लोग यही दिखाते थे। जिस महिलाओं को, तुम एक बात बताइए, आज हम कपड़े पहन के घूम रहे, आप बताइए उन महिलाओं को स्तन ढकने की तुम लोगों ने अधिकार नहीं किया, जिसकी वजह से एक महिला में नाम भूल गई, उन्होंने स्तन काट के हाथ में दे दिया था आपका। ये तो सच्चाई है ना, इस सच्चाई को क्यों नहीं मान रहे? इसीलिए इस मूवी को देखना चाहिए, हर महिलाओं को देखना चाहिए, हर पुरुष को देखना चाहिए और हर राज्य में ये टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। बहुत